हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हमने बताया था, आज लेना है मोशन अंडर ग्रेविटी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है 1D मोशन का। इसमें देखिए दो तरह की मोशन हमें पढ़ना पड़ता है, एक एसेंडिंग मोशन, अपवर्ड मोशन, एक डाउनवर्ड मोशन या डिसेंडिंग मोशन। ठीक है बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टेड है और प्रैक्टिकली पार्ट है कि जनरली हम इन डेली लाइफ में कोई बॉडी को, कोई हाथ से कोई बॉडी रिलीज हो जाती है, छूट जाती है, या हम कभी भी किसी बॉल या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो ये मोशन क्या होती है। ये सारे मोशन जो बच्चों है, ये एग्जाम्पल है ए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी इस पूरी मोशन, चाहे अपवर्ड मोशन हो बच्चों, चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, दोनों मोशन में एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अंतर ये होता है, वही एक्सीलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेटेड मोशन करता है, वही रिटार्डेड मोशन। जब एसेंडिंग मोशन यानी जब डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है और एक्सीलरेशन तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, तो ये मोशन क्या होती है? रिटार्डेड मोशन होती है। और जब कोई बॉडी क्या होती है? डाउनवर्ड मोशन होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है? डाउनवर्ड है, और जी एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है। तो हमने जैसा कि बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो दैट मोशन विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है तो दैट मोशन इज रिटार्डेड मोशन। क्लियर है? तो लेते हैं, जैसे कुछ चीजें कॉमन होती है, जैसे हम कहें कि पहली चीज इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं ये होता है कि एक हाइट से एक कोई ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल को हमने किस तरह आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये 1D मोशन पढ़ाना है। 1D मोशन तो आइदर प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउन और प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप। तो हम ले रहे हैं, जैसे बच्चों एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ये ग्राउंड है, एक हाइट है। देखिए बच्चों समझना, एक हाइट और एक इनिशियल पॉइंट होता है। हर जगह होता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी पोजीशन है जहां से मोशन स्टार्ट हो, उसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और उस इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट से मोशन स्टार्ट होती है वो जीरो, इनिशियल इंस्टेंट यानी t बराबर 0। तो यहां से मोशन बच्चों हुई t इज 0। ठीक है, अब यहां से हमने ऑब्जेक्ट को बच्चों ऊपर u स्पीड से थ्रोन कर रहे हैं, तो क्या होगा? u स्पीड से थ्रोन कर रहे हैं, और कैसे? डाउन नहीं, अप। तो ये बच्चों ये क्या करेगा? एसेंड करेगा, एसेंड करेगा और रीच टू दी हाईएस्ट पॉइंट। यानी रीच टू दी हाईएस्ट पॉइंट का मतलब एक ऐसा हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करेगा जहां पर इट्स वेलोसिटी बिकम 0, तो वहां एसेंडिंग मोशन फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मान लो यहां ये रीच करता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी बिकम 0, यानी यहां भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। फिर देन क्या होगा? डिसेंड होगा, डिसेंड करेगा और यहां फिर अगेन आएगा इसी लेवल पर। ठीक है बच्चों, और फिर ये कहां रीच? फाइनली इसकी जर्नी कहां खत्म होगी, फिनिश होगी? ग्राउंड पर। यानी ग्राउंड पर क्या होगा बच्चों? जैसे इस पॉइंट को हम मान लें t0, और यहां हम मान ले जैसे पॉइंट A मान ले, पॉइंट ये B मान ले, और ये C मान ले। देखिए बच्चों, इस जर्नी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, एक एसेंडिंग मोशन, एक डिसेंडिंग। जैसे मोशन फ्रॉम A टू B, यानी जो मोशन है A से B तक की, ये मोशन क्या है? एसेंडिंग मोशन, क्योंकि एसेंडिंग मोशन का मतलब स्पीड डाउन हो रही है और रिटार्डेड मोशन। तो जैसे हम टाइम टेकन लें, जैसे यहां देखिए बच्चों ये होता है कि कुछ जैसे मोशन ले, मोशन A से B ऐसे पढ़ते हैं,
मोशन ए से बी। तो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ टाइम टेकन क्या है t0 और यहाँ टाइम tb, यानी यहाँ से t0 है, यहाँ कितना टाइम लगता है बच्चों, यहाँ लगता है t, और यहाँ टाइम क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। और यहाँ जो टाइम होगा t, ठीक है। यानी कैपिटल टी क्या है, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर होल जर्नी, यानी कैपिटल। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है, ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, कैपिटल एच। हमने ये ए पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप थ्रोन किया विद स्पीड यू, ये बी पॉइंट पर पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट है बी पॉइंट, ठीक है। और बी पॉइंट पर इट्स स्पीड बिकम 0। जब स्पीड बिकम 0 तो क्या होगा, असेंडिंग मोशन फिनिश हो जाएगी। फिर इसके बाद ये बी से क्या करेगा, डिसेंड करेगा। डिसेंड का मतलब है पहले जिस पॉइंट से इसको हम इनिशियल पॉइंट था उसी पॉइंट के लेवल पर आएगा, यानी ये ए पॉइंट से ही पास होगा। देन ए के जस्ट ग्राउंड में हिट करेगा, और हिटिंग स्पीड हम मान लेते हैं, हिटिंग स्पीड क्या है बच्चों, ये स्पीड है कैपिटल, ठीक है। यानी देखिए ए से बी तक का टाइम टेकन क्या होगा बच्चों, टी बी, ये होता है u अपॉन, ठीक है। हमेशा याद रखना है, किसी हम पॉइंट से हम प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली, तो क्या होगा कि जैसे ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये बॉल यहां से जितना असेंडिंग टाइम है उतना डिसेंडिंग टाइम है, बशर्ते यहां एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये टाइम टेकन बाय बॉडी या ऑब्जेक्ट टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, यानी ए से बी तक का लगा समय टाइम टेकन क्या होगा, u अपॉन जी। क्लियर है। अब देखिए, जैसे हम बात करें, जैसे हम देखिए बच्चों, ये इंडिविजुअल टाइम है और कभी कभी वो होता है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि हमें, जैसे आपको इनिशियल स्पीड दिया है और हाइट दिया है, टावर की हाइट दिया है, मान लो इतनी हाइट से हमने बॉल को ऊपर यू स्पीड से थ्रोन कर रहे हैं, यानी व्हाट विल बी स्पीड, हिटिंग स्पीड एट द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर कितनी स्पीड से हिट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध बार आईआईटी में आया है, क्वेश्चन देख लेना है, लेकिन ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। मोशन कहां से, ए से कहां तक, सी, होल मोशन, यानी हम कौन सी, होल मोशन कंसीडर कर रहे हैं, यानी होल मोशन कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बच्चों यह डिस्प्लेसमेंट, ए से मोशन हुई, सी में लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट सी है, तो ए और सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों कैपिटल एच। तो यहां याद रखना है, ये फार्मूला अप्लीकेबल है, u स्क्वायर और 2gh, और इससे देखिए h भी फाइंड आउट होता है। ये फार्मूला यूजफुल है। कभी कभी ये कहा जाता है कि एक टावर है, हमने टावर से एक बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली, एंड सच ऑब्जेक्ट हिट टू द ग्राउंड विद स्पीड 3u, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करना, u दिया है इनिशियल, यानी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड आर गिवन, और तो आप टावर की हाइट या जिस हाइट से आप ग्राउंड से, जितने हाइट से आप उस बॉल को थ्रोन कर रहे हैं उसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टावर की हाइट दिया है और हमने कह दिया
क्वेश्चन में कह दिया कि इतनी स्पीड से हमने वर्टिकली अप थ्रोन किया और पूछ लिया व्हाट इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन बॉल या ऑब्जेक्ट रीच टू द ग्राउंड, यानी आपको हिटिंग स्पीड निकालना है। तो इससे आप हिटिंग स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला ठीक है, इससे निकालना। दूसरी चीज, जब आप देखिए दो तरह के फार्मूले, एक हाइट और इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड से रिलेटेड फार्मूला होते हैं। एक हाइट जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हाइट है, वो एज ए टर्म इन टर्म ऑफ टाइम होते हैं। तो जैसे यहां देखिए बच्चों, यहां हम फार्मूला लगाएंगे, u इज गिवन, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी और h हाइट, ठीक है बच्चों, और कैपिटल T क्या है, कैपिटल T इज टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, ये है। तो यहां एक फार्मूला ये भी यूज होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी ये कहां यूज करते हैं, जब h हाइट से किसी भी बॉल को हम u वेलोसिटी से थ्रोन करते हैं और एक हाइट h से, और तो यदि कैपिटल T सेकेंड दिया गया है कि टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो हम टावर की हाइट निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह दे कि व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अप, सच बॉल रीच टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। तो कई बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे 11th में है, ऐसे कन्वेंशनल मेथड से यूज करते हैं। पहले जर्नी ए से बी लेंगे, फिर बी से ए, और फिर अगेन ए से सी, इसमें टाइम लग जाता है। आप डायरेक्ट हमारा ये फार्मूला यूज करो, ये आपको शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं। तो आप तुरंत निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, देखिए हमने क्वेश्चन क्या कहा, व्हेन ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टावर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली अप, ठीक है बच्चों, सच बॉल दैट बॉल रीच टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, टेकन जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। तो ऐसे सॉल्व करोगे, u 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, और g का मान कितना लेना है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t 10 सेकेंड। एक ही लाइन, वन लाइन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा h किसके इक्वल होगा, u की वैल्यू रखो, u देखिए 10 इंटू 10 माइनस होगा और प्लस हाफ g, और t स्क्वायर, और ये देखिए -100, और ये 500, और दैट इज 400, यानी टावर की हाइट कितनी है बच्चों 400, निकाल लोगे। इसके क्वेश्चन देखिए बच्चों कई तरह के होते हैं, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे ए बैलून इज इन असेंडिंग मोशन, ए बैलून इज इन असेंडिंग मोशन विद स्पीड u, बैलून ऊपर उड़ता है, कितनी स्पीड से असेंड हो रहा है u स्पीड से। व्हेन बैलून रीच एट सम हाइट, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, एक स्टोन उस बैलून से रिलीज होता है, और स्टोन रीच टू द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, टाइम दिया है, जैसे कह दिया जाए कि बैलून असेंडिंग मोशन कर रहा था विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। व्हेन बैलून रीच एट सम हाइट, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट एंड स्टोन रीच टू द ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड। तो जब स्टोन रिलीज हुआ उस समय बैलून ग्राउंड से कितनी हाइट पर, अब ये क्वेश्चन ऐसे हो, आंसर क्या आएगा 400 मीटर।
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, क्योंकि मैं देखिए ग्रेविटी के क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, कोई ज्यादा समय में और कोई कम समय। तो आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम पे, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। दूसरी चीज, रिवर्स डायरेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। जैसे हम कहें कि एक टावर है और टावर की हाइट दी गई है, एक टावर ऑफ हाइट 400 मीटर, ठीक है, और ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच टू द ग्राउंड। इस बार बच्चों क्वेश्चन क्या है, एच दिया है, यू दिया है, आपको टी निकालना है। देखिए बच्चों इसी में वैल्यू रखते हैं और इसकी वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और टी को सॉल्व करोगे तो टी के दो वैल्यू आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बच्चों, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो आपका एक टी की वैल्यू आ जाएगी और आंसर कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। तो इस तरह से ये कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया। देखिए ये मिक्स क्वेश्चन था, इसमें दोनों मोशन है, ठीक है। तो ये इस तरह डिसेंडिंग मोशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, डिसेंडिंग मोशन या डाउनवर्ड मोशन, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन जरूर कर लेना है इस तरह क्वेश्चन कि एक हाइट, वेन एवर ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट, एक बॉडी है और उसको एक हाइट का मतलब है ग्राउंड से किसी एक ऊंचाई पर हाइट से, और ये क्या हो सकता है, टावर भी हो सकता है, ये कोई क्लिफ चट्टान भी हो सकती है, या कोई हिल हो सकता है, या रिवर फ्लो हो रही है, तो बच्चों एक ब्रिज हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन है, यानी ये टर्म्स यूज होंगे। एक ग्राउंड के एक सम हाइट से किसी बॉडी को रिलीज करते हैं, कैसे लिखा रहता है, व्हेन ए बॉल या बॉडी या ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो उसका इस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे बच्चों ये ग्राउंड है और ये कोई हाइट है और यहां से कोई बॉडी है बच्चों, यहां से हम रिलीज कर रहे हैं। रिलीज मीन्स क्या होता है बच्चों कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी यहां से हम इसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। और ये इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, इसकी पोजीशन है कैपिटल H, यानी कोई भी हाइट कैपिटल H है बच्चों। ये टावर हो सकता है या कोई एक ग्राउंड से एक रूफ यानी छत हो सकता है। H हाइट से किसी बॉल को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, रिलीज कर रहे हैं। रिलीज हमने किया और ये मान लो पोजीशन A है और ये बॉल यहां आई, यानी किस पोजीशन पे, B पोजीशन। ये कितने नीचे लोअर हुई, कितने टाइम में बच्चों, जैसे t इज 0 और यहां हम मान ले t टाइम, ये टाइम t है, ठीक है बच्चों। और क्या है, फाइनली दैट बॉल रीच टू द ग्राउंड। फाइनली ये बॉल कहां रीच करेगी बच्चों, ग्राउंड में हिट करेगी, तो ये रीच टू द ग्राउंड, ठीक है। बॉल हिट टू द ग्राउंड, बॉल ग्राउंड को हिट कर, मान लो कितना टाइम टेकन है बच्चों, ये t कैपिटल T है और ये कितने स्पीड से हिट होती है, मान लो C पॉइंट है, ये C, ये V, ठीक है बच्चों। तो यहां ये रिमेनिंग टाइम क्या होगा बच्चों, ये होगा देखिए t माइनस, यानी व्हेन एवर बॉल इज रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट, ए इनिशियल पॉइंट है
और अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और इट विल क्या होगा, डिसेंड होगा। और डिसेंड का मतलब है, मान लो बी क्या है, एक इंटरमीडिएट पॉइंट है बच्चों, और फाइनली कहाँ रीच करेगी, फाइनली रीच करेगी सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर ये बॉडी क्या होगी, हिट होगी, और किस स्पीड से हिट होगी बच्चों, बीसी। और समझ रहे हैं बी पर इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी वी भी है, ठीक है। तो ये होल टाइम का मतलब है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यानी इनिशियल पॉइंट ए से बच्चों यहाँ ग्राउंड तक रीच करने में हाउ मच टाइम टेकन, कैपिटल टी टाइम लगता है, ठीक है। और स्मॉल एच, यानी जब हम एक इनिशियल पॉइंट एक हाइट से रिलीज करते हैं बच्चों, तो एच, स्मॉल एच लोअर होती है, यानी स्मॉल एच नीचे आती है, वो कितने टाइम में, स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, कुछ फार्मूले हैं आप 11th में पढ़ लिए। तो इसके लिए मेन देखिए, पहला है जैसे हम मोशन लगाते हैं, तो हमने कहा था कि मोशन ये क्या है, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पहला तो जैसे हमें दिया रहता है कि बॉल एक टावर है, एक टावर के हाईएस्ट पॉइंट, यानी वहां से बॉल को रिलीज किया, तो कैपिटल टी टाइम में ये ग्राउंड को हिट करती है। और कैपिटल एच और कैपिटल टी का एक फार्मूला है बच्चों, ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एच इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर, और इसी से ये फार्मूला बना है टी अंडर रूट 2h। ये फार्मूला बहुत यूजफुल है बच्चों। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो हाइट आपको दिया है, ठीक है, तो टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ का टाइम टेकन जो बच्चों होता है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, यानी आप एक ही हाइट से आप दो अलग अलग मास की, डिफरेंट मास की बॉडी को रिलीज करते हैं बच्चों। रिलीज मीन्स होता है जस्ट ड्रॉप करते हैं, तो दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली रीच करेंगी टू द ग्राउंड। समझ रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। बट यहाँ हम एयर रेजिस्टेंस एब्सेंट कर रहे हैं, यानी ये मान के चल रहे हैं देयर आर नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहाँ पर एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। तभी हम ये मान के चलते हैं कि यदि टू बॉल ऑफ डिफरेंट मास एक ही हाइट से हम रिलीज करेंगे बच्चों, दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली ग्राउंड में रीच करेंगी, पहुंचेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कभी कभी एक होता है, एक पेपर पीस है, एक आयरन बॉल है, एक ही हाइट से हमने रिलीज किया या गिराया, ड्रॉप किया, और वहां एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, तो दोनों साइमल्टेनियसली टाइम टेकन टू रीच टू द ग्राउंड विल बी सेम। ये कंसेप्ट याद है, क्लियर हुआ। ये इस तरह। दूसरी चीज ये भी है इम्पोर्टेंट, देखिए बच्चों, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, H यानी T2 अपॉन T1 और अंडर रूट H2 अपॉन H, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट है कि एक ए बॉल है, एक बी बॉल है। ए बॉल को H हाइट से रिलीज किया और बी बॉल को 4H हाइट से रिलीज किया, ठीक है। तो उनका टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड का रेशियो निकालना है, तो निकाल लोगे बच्चों। यानी हाइट जो जिस हाइट से रिलीज करते हैं उसके रूट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड होता है। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सी मोशन ले रहे हैं, ए से सी, यानी जिस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी ए से हमने रिलीज किया बच्चों, और कहां पहुंचता है, ग्राउंड में पहुंचता है। यहां तक कि हम जर्नी इस बॉल की ले रहे हैं, जर्नी ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट, पहला का पहले में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट कि व्हेन एवर एक H हाइट से किसी बॉल को हम रिलीज करें, व्हाट इज स्पीड,
एट टाइम ऑफ रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड में जब बॉल पहुंचती है बच्चों तो किस स्पीड से पहुंचती है? तो स्पीड, ये हिटिंग स्पीड यानी सी पॉइंट पर, सी ये होती है बच्चों √2gh। ठीक है, तो यहां से ये भी क्लियर है। और देखिए बच्चों, ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आज देखिए, ये कहा जाता है कि यहां भी वेन एवर 2 बॉल या मोर देन 2 बॉल आर रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट से हमने रिलीज किया तो ऑल बॉल, सभी बॉडी यानी एक ही स्पीड पर ग्राउंड में हिट करेंगी या रीच करेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट, यानी ये यहां भी मास पर डिपेंड नहीं करता। ग्राउंड में हिटिंग स्पीड जो होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी। ये पॉइंट आपको याद रखना। क्लियर है कि नहीं है? और सेकंड थिंग, जैसे होता है कि अलग अलग हाइट से हम 2 बॉल को रिलीज करें बच्चों, तो अलग अलग स्पीड से ग्राउंड में हिट करेंगी। और ये भी याद रखना है कि रीच, जो ग्राउंड को हिटिंग स्पीड होती है, वो रूट स्क्वायर, हाइट, जिस हाइट से आपने बॉल को रिलीज किया है उस हाइट के रूट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ में आ गया ये बच्चों? तो इस तरह ये आपको क्लियर रखना है। देखिए, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरे फार्मूला क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी ये होता है, एक हम रूफ छत से किसी बॉल को रिलीज करते हैं, तो यानी ए से बी तक का लगा समय, टाइम टेकन टू रीच बी पॉइंट, कितना स्मॉल टी है, इसने कितनी हाइट कवर किया स्मॉल टी टाइम में बच्चों, स्मॉल एच। तो यहाँ बिल्कुल उसी तरह फार्मूला हो जाएंगे, स्मॉल एच इक्वल, ठीक है, और ये स्मॉल टी इसके इक्वल है 2h अपॉन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूला इसी तरह बिल्कुल सेम तरह के फार्मूला, यानी ये मोशन किसके किसके बीच की है? व्हेन ए बॉडी रिलीज फ्रॉम ए पॉइंट एंड रीच टू बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या है? यानी ए और सी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये ए से बी तक की डिस्टेंस, यानी ए से बी कितना ब्लो है, यानी स्मॉल एच आप निकाल लोगे, हाफ GT²। ठीक है, और बी पर इसकी स्पीड इससे निकाल लोगे, निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, जैसे यहाँ इसी बेस पर क्वेश्चन आता है, जैसे एक तो यही क्वेश्चन आता है, व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड from a height h and reach to the ground after time t, after time t। ठीक है बच्चों, तो what will be position, what will be position of ball from the ground, from the ground at time t/3, at time t/3। ऐसे क्वेश्चन, एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन से शुरुआत करें। मोशन अंडर ग्रेविटी के प्रॉब्लम ले रहे हैं बच्चों। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने एक बॉल को कैपिटल H हाइट से रिलीज किया। ठीक है, इट टेक टाइम टू रीच द ग्राउंड कैपिटल T सेकेंड, मान लो कैपिटल T सेकेंड। ठीक है, व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ बॉल एट टाइम t/3 फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट पर। देखिए बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, अभी अभी जो पढ़ाए हैं उसी पर बेस है। जैसे देखो बच्चों, यहां से यहां तक की
जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कैपिटल एच है। और कैपिटल एच और टी होल टाइम यानी पूरा जो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड कैपिटल टी सेकेंड का रिलेशन क्या है? एच हाफ जी टी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? देखो आपको शॉर्ट में सॉल्व करना है। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, मान लो क्या है कि आपको कैपिटल टी सेकेंड पूरे जर्नी का टाइम टेकन है और आपको t/3 टाइम में बॉल कितना ग्राउंड से हाइट पर है। तो मान लो टी, स्मॉल टी, ए से बी कितना टाइम है? t/3। ठीक है, यानी t/3 ए से कितने नीचे आया? हाउ मच हाइट बिलो फ्रॉम ए बी पॉइंट? मान लो स्मॉल एच। ये टाइम ले रहे हैं, मान लो t/3 सेकेंड। तो यहां बच्चों स्मॉल एच किसके इक्वल हो जाएगा? स्मॉल एच होगा हाफ जी, अभी फार्मूले पढ़े। और स्मॉल टी की जगह बच्चों क्या रख देंगे? t/3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्मॉल एच और ये हाफ जी टी स्क्वायर 1/9 लिख सकते हैं बच्चों। t/3 का होल स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 9, इसको हम ये लिख सकते हैं और ये किसके इक्वल हो जाएगा? h/9। ठीक है, यानी h/9 यानी a से b कितना डिस्टेंस है? h/9। तो ये ग्राउंड से पूछा गया, h/9 एक ऑप्शन होगा। यानी आपको ग्राउंड से बी पॉइंट की पोजीशन पूछ रहा है, तो बच्चों ये पोजीशन क्या हो जाएगी? ये पोजीशन हो जाएगी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो जो रिक्वायर्ड पोजीशन होगी बच्चों, जो आंसर होगा यानी रिक्वायर्ड पोजीशन बच्चों, आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए स्मॉल एच कितना आया कैपिटल एच के टर्म में? h/9। तो यहाँ h अपॉन 9 यानी दैट विल बी आंसर 8/9 h। आंसर क्या होगा? 8/9 h। देखो बच्चों ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, जैसे कभी भी है, जैसे कह दे एक कैपिटल एच हाइट का टावर है या कोई हाइट है, वहां से बॉल को रिलीज किया है। क्या किया है बच्चों? रिलीज किया है। और टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड क्या है बच्चों? कैपिटल टी सेकेंड है। और पूछ लिया व्हाट इज पोजीशन ऑफ बॉल आफ्टर t/2 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉल एच किसके इक्वल होता है? हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर। अब स्मॉल टी क्या है? यहां से ए से बी तक का जो स्मॉल एच कितने टाइम का लेना है? ये लेना है t/2। तो t/2 रख देंगे और t/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ हाफ जी टी स्क्वायर 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ h बाई क्या हो जाएगा? 4। तो जो रिक्वायर्ड पोजीशन है, रिक्वायर्ड पोजीशन मतलब ग्राउंड से कितना एबव है, यानी व्हाट इज पोजीशन ऑफ बॉल। तो आप क्या कर लोगे? h माइनस h/4। आंसर क्या होगा? 3/4 h होगा। ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक एक कंसेप्ट के क्वेश्चन हम करवाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए ज्यादा आपको बेहतर होता है आप आईआईटी या नीट दे रहे हो। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों? इम्पॉर्टेंट ये है कि एक ही कंसेप्ट के आप पहले क्वेश्चन आप करते रहो, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। जैसे हम एक कंसेप्ट लिया, ये कंसेप्ट क्या लिए है कि एक हमने कोई ऑब्जेक्ट है, उसको एक हाइट से हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं या ड्रॉप कर रहे हैं। जब बच्चों रिलीज और ड्रॉप वर्ड यूज होता है तो समझो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और जब हम प्रोजेक्टेड कहेंगे, वेन एवर ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, तो वी आर गिवन सम इनिशियल स्पीड। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं और एक हाइट से। तो उसके लिए ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जितने इसके फार्मूला रिलेटेड डिफाइन, उसी के क्वेश्चन कराए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है,
मान लो ये क्वेश्चन है, ये व्हेन ए बॉल इज released from a height h and reach to the ground after time t सेकेंड। कितने टाइम में? कैपिटल टी सेकेंड में बॉल कहां रीच करती है बच्चों? ग्राउंड में हिट करती है। ठीक है, अब देखो, if ball cover distance equal to 9/25 h in last second, then find out height h and time t। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। जैसे कहा जाए कि एक बॉल है, हमने एक हाइट से रिलीज किया और इट इज टेकन टाइम टू रीच द ग्राउंड कैपिटल टी सेकेंड। इफ इट कवर डिस्टेंस इन लास्ट सेकेंड में, जब जर्नी का लास्ट सेकेंड है, ये लास्ट सेकेंड में हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड? 9/25 h, 9/25 टाइम्स ऑफ कैपिटल h। ठीक है, तो व्हाट इज हाइट निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच टोटल टाइम ऑफ जर्नी। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट जो अभी ये पढ़ा रहे हैं इसी का यूज करना। तो बच्चों कैसे इसको निकालेंगे? देखिए, हिंट दे रहा है आपसे, सॉल्व हो जाएगा। देखिए, पहली तो चीज ये है, कैपिटल एच और कैपिटल टी का रिलेशन फिर वही है, यानी किसके इक्वल है? कैपिटल एच इक्वल जी टी, ये रिलेशन है। फिर ये क्या कह रहा है बच्चों? लास्ट सेकेंड क्या होगा? देखो, लास्ट सेकेंड हम ये मान लें, लास्ट सेकेंड बच्चों, लास्ट सेकेंड क्या होगा? मान लो ए से सी तक, यानी इनिशियल पॉइंट से ग्राउंड तक का लगा समय, यानी टाइम टेकन कैपिटल टी सेकेंड। तो लास्ट सेकेंड मतलब ये जैसे 1 सेकेंड है, तो ये टाइम क्या होगा बच्चों? ये टाइम होगा, देखो ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, क्योंकि लास्ट सेकेंड क्या है? लास्ट सेकेंड का मतलब है कि 1 सेकेंड, और इससे क्या हो जाएगा? t - 1 सेकेंड, क्योंकि B से C तक लास्ट सेकेंड मान लिया हमने, जूम किया, तो रिमेनिंग टाइम A से B तक पहुंचने का क्या होगा? कैपिटल T - 1 सेकेंड माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यदि वही है बाकी कंसेप्ट, यदि ये स्मॉल h है तो ये होगा। ठीक है, अब देखो, इसमें आप ऐसे यूज कर सकते। पहली चीज तो ये है, स्मॉल h किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? वही हमारा फार्मूला है, यदि यहाँ A से B तक का टाइम टेकन स्मॉल t है, तो स्मॉल h किसके इक्वल होता है? हाफ g स्मॉल t स्क्वायर। तो हाफ g स्मॉल t किसके इक्वल है बच्चों? कैपिटल T - 1। यही तो है, A से B तक का टाइम टेकन कैपिटल T - 1। ये है स्मॉल h है। अब देखो क्या कह रहा है कि लास्ट सेकेंड का मतलब ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक अंडर मोशन, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है बच्चों, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की मोशन है। कैसी मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की, और u 0 है, तो लास्ट सेकेंड हो या nवां सेकेंड, nth सेकेंड की जर्नी में क्या होता है? कोई भी डिस्टेंस कवर होती है वो होती है a/2 और 2n - 1, ये फार्मूला। तो क्योंकि a एक्सेलरेशन क्या है? g है, तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा?
देखिए यहाँ हो जाएगा ये लास्ट सेकेंड का मतलब है ये कैपिटल टीवां सेकेंड होगा, कैपिटल टी सेकेंड। आप देखो इसमें क्या हो जाएगा, कितना है लास्ट सेकेंड का मतलब है थोड़ा कैपिटल एच और हाफ जी और 2t माइनस 1, ये हो गया बच्चों। ठीक है, इस तरह हुआ। और h कैसे, हम h की जगह क्या रख सकते हैं बच्चों, क्योंकि कैपिटल 9/25h और ये है लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस की वैल्यू। देखिए बच्चों, इसको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो इसमें कैसे होगा, आपको पहले कैपिटल टी निकालना होगा और h हम रिप्लेस कैसे कर देते हैं। देखिए कैपिटल एच, जैसे ये स्मॉल h है और ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये कैपिटल एच हाफ, ये इसके बराबर है। आप सॉल्व करोगे आ जाएगा हाफ, यानी ये कितना हो जाएगा 9/25 और कैपिटल एच रिप्लेस कर देंगे हाफ जी टी स्क्वायर और इक्वल हाफ जी 2t माइनस 1 होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ होल स्क्वायर होगा, ये होल स्क्वायर होगा और इससे ये कैंसिल, और यहां से देखिए बच्चों चाहे तो हम टी स्क्वायर 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर और किसके इक्वल लिख सकते हैं 25/9, समझे। और टेकन रूट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का रूट स्क्वायर ले लेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा t/2t माइनस 1 और 5/3। इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों, बहुत जल्दी आ जाएगा 3t क्योंकि इस तरह, और ये 3t और 10t और -5। तो इस तरह जैसा कि ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 10t और 10t माइनस 3t। ठीक है बच्चों, देखिए ये आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेकेंड में कितना ट्रेवल हुआ 9/25h और h हम की जगह क्या रिप्लेस करते हैं हाफ gt स्क्वायर, आप ये कैंसिल हो गया और t स्क्वायर अपॉन 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और 25/9, तो आप दोनों साइड का क्या करोगे रूट स्क्वायर करोगे t/2t माइनस 1 और 5/3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3t और 5 10t माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 होगा और ये दैट इज t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t बिकम 1 सेकेंड। t की वैल्यू कितनी आई बच्चों 1 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे t की वैल्यू 1 सेकेंड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कितना होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3t, देखिए 3t और 10t माइनस 5, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे 5 और 10t 70 और 70 होगा, और ये t बिकम t किसके इक्वल होगा 5/7 सेकेंड। ठीक है, एक आंसर आ गया, क्लियर हो गया। और तो इस तरह ये आपका कैपिटल टी की वैल्यू आ गई है, और कैपिटल टी की वैल्यू यहाँ रख दोगे बच्चों तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, यानी जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया गया। कर लोगे सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ऐसे प्रॉब्लम आती है, कर लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन। तो ये किसके हम क्वेश्चन ले रहे थे, जब एक बॉल को एक हाइट से हम रिलीज करते हैं तो उससे रिलेटेड इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरे तरह के अभी हम बता दें, ये
डिसेंडिंग मोशन का ही है कंसेप्ट। डिसेंडिंग मोशन का यही है कि जैसे कोई एक बॉल ये और ये ग्राउंड है, अभी हम एक हाइट से बच्चों क्या कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे। अब वेन एवर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउन वर्टिकली, तो ये भी क्या करेगी, रीच करेगी ग्राउंड में और ग्राउंड में हिट करेगी। तो यदि हम बॉल को यहां से u वेलोसिटी से क्या करें, u स्पीड से वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करें, तो ये ठीक है ठीक है। अब ये पॉइंट जैसे A है, ये पॉइंट बच्चों B है, और ये हाइट जैसे H है, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि वेन एवर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउन विद स्पीड u, तो ये पहली चीज कितनी स्पीड से हिट करेगी, ये तो सभी बच्चे निकाल लेंगे। ये इसके फार्मूला क्या हो जाएगा, v और u स्क्वायर 2g, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है, ये हिटिंग स्पीड है। यहां एक और चीज है, जैसे आपको u और v दोनों गिवन है, तो आप h भी निकाल सकते हैं। h किसके इक्वल हो जाएगा, h विल बी इक्वल टू, और ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, वही चीज बता रहे हैं जो आपके IIT और नीट के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक ये फार्मूला है, इसी से निकाला गया है। जैसे इसमें ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउन विद स्पीड u। देखिए समझना, विद स्पीड u, बॉल रीच टू द ग्राउंड या बॉल हिट टू द ग्राउंड विद स्पीड 3u। कितनी स्पीड, u स्पीड से हमने प्रोजेक्टेड डाउन किया और 3u स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगे। तो कहते हैं कि व्हाट इज हाइट फ्रॉम विच बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउन। यानी जैसे एक टावर है, टावर से हमने एक बॉल को u स्पीड से वर्टिकली डाउन क्या किया, प्रोजेक्टेड किया वर्टिकली, और ये जाके ग्राउंड में 3u स्पीड से हिट करेगा और पूछ लेगा व्हाट इज हाइट ऑफ टावर। तो आप क्या करोगे, यदि देखो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट ओरली हम बोलते जा रहे हैं, आप समझते, तो यहाँ आप h, क्योंकि हियर एक कैसे सॉल्व करोगे, v किसके इक्वल है, 3u, और हाइट आप निकाल लोगे, हाइट किसके इक्वल है, v की जगह, तो 3u होल स्क्वायर और u स्क्वायर अपॉन 2g। तो यहाँ h किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये 4, ये 9u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है 2g, और हाइट क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कि ये आपको u दिया है और v दिया है और एक तरह के हाइट पूछ रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज है। कभी कभी ऐसा भी होता है, हाइट दिया है और u दिया है, आपसे हिटिंग स्पीड पूछता है, ऐसे क्वेश्चन भी। तो ये बच्चों किसके लिए है, जब हम एक हाइट से बॉल को या तो रिलीज करें या प्रोजेक्टेड डाउन करें। ये मेन जो फार्मूला आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वही हम बता रहे हैं। आपको वही फार्मूला याद करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखो इसके बाद है, देखिए अब एसेंडिंग मोशन का इंपॉर्टेंट है बच्चों। एसेंडिंग मोशन भी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी किसके लिए, फॉर एसेंडिंग मोशन। एसेंडिंग मोशन किसके लिए बच्चों, एसेंडिंग मोशन के लिए। एसेंडिंग मोशन में क्या है, जैसे हमें एक बॉल है, ये ग्राउंड है, एक बॉल को हमने u स्पीड से क्या किया बच्चों, प्रोजेक्ट किया, तो ये दिस बॉल एसेंड यानी अपवर्ड मोशन करेगी।
अपवर्ड मोशन, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर स्पीड कितनी हो गई बच्चों, v हो गई, और फिर दैट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, इट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट यानी c, और यहाँ इसकी वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाती है, 0। यही होता है वेन एवर ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली, तो दैट मोशन इज रिटार्डेड मोशन, ठीक है। और ये क्या करेगी, स्पीड डाउन होगी और इट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट विद स्पीड बिकम 0, और इसकी स्पीड 0 हो गई, ठीक है बच्चों। जब स्पीड 0 हो जाएगी अब ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जैसे ये स्मॉल h और ये पूरी हाइट कितनी है बच्चों, कैपिटल H, कैपिटल H, क्लियर है। तो यहाँ पहली चीज, यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, t0 है, और कितने टाइम में रीच की बच्चों, ये कितना टाइम रीच किया, t हाउ मच t, देखिए स्मॉल t कैपिटल T, ठीक है। यानी देखिए बच्चों, ये स्मॉल t, तो ये टाइम टेकन क्या होगा, कैपिटल T माइनस स्मॉल t, इसमें याद रखो। यानी टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम A टू B, A से B रेज होने में कितना स्मॉल t है, और कितनी हाइट रेज होती है, स्मॉल h, और हाईएस्ट पॉइंट का इनिशियल पॉइंट से कितनी हाइट है, दैट इज कैपिटल H। बिल्कुल ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि कैपिटल H u स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और ये कैपिटल T होता है बच्चों u अपॉन, यहां मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, एयर रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों। तब के लिए है कि हम एक पॉइंट से बॉल को थ्रोन करें वर्टिकली अप, और टाइम टेकन टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, कैपिटल T क्या है, इसको टाइम ऑफ एसेंट भी कहते हैं, या असेंडिंग टाइम भी कहते हैं, ठीक है। यानी अपवर्ड मोशन का होल टाइम को टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं या असेंडिंग टाइम कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये दो फार्मूले हैं। अब यहाँ G क्या है, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, यहाँ ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे एक पहला, जैसे बच्चों हमने मोशन कहां से ले, A टू B, ऐसे क्वेश्चन लगाना चाहिए। जैसे एक मोशन होती है, मोशन का मतलब है एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। तो बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम A with speed u and after a small time body या reach to the B, यानी after t time, after covering how much height, small h, और ये फाइनल पॉइंट B है, यानी A से B जैसे लगाना। तो सिंपल फार्मूला यूज करोगे बच्चों, वो सिंपल फार्मूला क्या होंगे, मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों हमने कहा था कि जब डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो रिटार्डेड मोशन है। तो ये रिटार्डेड मोशन है क्योंकि जी किधर है बच्चों, जी वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है, एक तो ये होता है, ये h किसके इक्वल है, स्मॉल t स्क्वायर, ठीक है। एक जो ये वाला फार्मूला ज्यादा यूज होता है, जैसे ये u स्क्वायर और जी h, ये फार्मूला, ठीक है। और ये फार्मूला किसके लिए है, होल जर्नी के लिए। जैसे हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है, हाउ मच हाइट कवर बाय बॉडी, यानी मैक्सिमम हाइट क्या है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट सी। तो यहां से एक बात क्लियर है कि जो मैक्सिमम अटेन हाइट है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। और तो सम टाइम बच्चों क्या होता है, जैसे इसका कंसेप्ट होता है, जैसे 2 बॉल है, एक को u स्पीड से हम थ्रोन किए, एक ही पॉइंट से, एक ही लेवल से, एक को u स्पीड से थ्रोन करते हैं, एक को आप 2u स्पीड से थ्रोन करते हैं। तो उनका जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो है आप इससे निकालिए। सेम प्लेस में थ्रोन करते हैं तो जी तो दोनों के लिए कॉमन होगा, सेम होगा, तो आप इसका यूज करोगे, इस फार्मूला का यूज करोगे, यानी H2 H1 और U2 और UN का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। लेकिन कभी कभी बच्चों ये होता है कि मान लो सेम स्पीड से आप अर्थ के सरफेस में थ्रोन करते हैं और उसी स्पीड से आप जाकर अदर प्लैनेट की सरफेस में थ्रोन करते हैं, तो दूसरे प्लैनेट पे जाओगे तो जी डिफर होगा। तो वहां आप नोटिस करेंगे जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो वहां के ग्रेविटेशन का एक्सीलरेशन होता है उसके होता है। यानी यहाँ H2 H1 और G1 अपॉन, ठीक है बच्चों, इसका कंसेप्ट आपको याद क्लियर है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन है दिए हैं, जैसे अलग अलग स्पीड दिया है, जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ए पर स्पीड दिया है, बी की स्पीड दिया है, सी की स्पीड दिया है, तो आपको ए बी लेंथ और बी सी लेंथ का रेशियो निकालो। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे और ये फार्मूला आप यूज करोगे, ठीक है बच्चों। इसके क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये किसके लिए है, ये असेंडिंग मोशन का कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे इसका क्वेश्चन एक करा दे, ठीक है, इसका क्वेश्चन करा दे रहे हैं। और देखिए जैसे ये है क्वेश्चन, जैसे एक बॉल है, ए से हम यू स्पीड से थ्रोन करते हैं। अब ये बॉल क्या होगी, असेंड होगी। नाउ दिस बॉल रीच एट बी पॉइंट एंड इट्स speed reduce from u to u by 2. Now this ball reach at C. Now further reduce its speed from u by 2 u by 3. ये है। और मान लो ये हाइट दैट इज h1 है और ये हाइट H2 है, ठीक है। तो ये व्हाट इज रेशियो ऑफ H1 H2, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिए तो आप लगा लोगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका कौन सा फार्मूला, ये मैटर करता है कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। जैसे यहाँ पर G कॉमन है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे हम मोशन लें, आपको जैसे मोशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में मोशन ले रहे हैं, दोनों पॉइंट की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आर गिवन, ठीक है। तो दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है फाइंड आउट कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे हम ले मोशन, कैसे मोशन ले, जैसे ये ए से बी, ए से ए टू बी मोशन लेते हैं, तो ए टू बी क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा, यहां से देखो ए इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल स्पीड होगी, बी फाइनल पॉइंट है, बी की स्पीड क्या होगी, फाइनल स्पीड यानी u by 2। तो कौन सा, देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा, देखो बच्चों, और H बहुत जल्दी सॉल्व करो, ठीक है, ये फार्मूला लगेगा। तो देखिए ए, यहां से देखो हम मोशन ए से बी ले रहे हैं, तो ए की स्पीड क्या होगी, u होगी, और बी की स्पीड क्या होगी, v होगी। तो यहाँ
बी की जगह क्या रख देंगे, u बाई 2 का होल स्क्वायर और a u स्क्वायर 2gh1। और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 2gh1 किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, u बाई 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, u स्क्वायर अपॉन 4 और इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब जैसे हम मोशन कौन से लें, मोशन बी से सी लें। जैसे बच्चों मोशन बी से सी लेते हैं तो अब इनिशियल पॉइंट बी है और फाइनल पॉइंट सी है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसे फार्मूला लगाएंगे, बी सी स्क्वायर इक्वल और बी स्क्वायर और माइनस 2gh2। ठीक है, तो यहाँ बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, u बाई 3 का डायरेक्ट u बाई 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर और 9 और ub का होल स्क्वायर u स्क्वायर बाई 4 2gh2। देखिए भाई, इसको जब वो करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 2gh2 इक्वल हो जाएगा, दैट इज 5 अपॉन 36 और u स्क्वायर। ठीक है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है h1 h2, तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो आ जाएगा h1 अपॉन h2। इसमें इसको डिवाइड करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस h1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएंगे। और ये बच्चों यदि नहीं समझ में आता 3/4 और इंटू और 36 अपॉन 5 ये हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर सकते हैं, तो इस तरह से 27 अपॉन 5, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा h1 रेशो h2 27/5। ठीक है बच्चों, यानी यदि कहा जाए तो h1 h2 का रेशो 27/5, यानी h1 ग्रेटर देन h2। ठीक है, ये बच्चों समझ में आ गया, क्लियर है।